नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 1,14,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए। 2,681 मरीजों की मौत हुई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केसेस 14 लाख से भी ज्यादा। कोरोना मरीजों के ठीक होने की रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई है। 24 घंटे में 1,89,000 से भी ज्यादा रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 13,659 नए मामले सामने आए, जबकि 21,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 741 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 4,000 से भी ज्यादा केस सामने आए। 60 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में अब 6,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना के 723 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 59 लोगों की गई जान। रिकवरी रेट 97.42%। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कहर से दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ा था। अब दिल्ली सरकार धीरे धीरे अनलॉक कर रही है। सीएम केजरीवाल ने कई रियायतों का ऐलान किया। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि अब कोरोना की स्थिति काफी कंट्रोल में है। सीएम ने दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ शुरू करने का ऐलान किया। दिल्ली में बाजार और मॉल ऑड इवन फॉर्मूला से खोले जाएंगे। सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के 100% ऑफिसर काम करेंगे। ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस 50% मेन पावर के साथ खुल सकेंगे। केजरीवाल ने कहा है कि तीसरी लहर में कोरोना के मामले 27,000 से तक पहुंच चुके हैं। वही बेड, ऑक्सीजन, दवा और आईसीयू की कितनी जरूरत होगी, इसका आकलन किया जा रहा है। सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा है कि कृषि कानूनों को किसान अच्छी तरह समझ चुके हैं। विपक्ष किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा है कि उन्होंने किसी के खिलाफ शिकायत या मुकदमा करवाया है, बल्कि वो सांसद है और एक सांसद को सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। अगर युवाओं पर मुकदमा दर्ज किया गया तो वो पुलिस ने किए हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि मैं किसान के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। मैंने केवल सच्ची बातें कही है। मैं खुद किसान हूं और किसान के हक में मैंने आज तक किसानों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि 19 साल के लंबे समय के बाद किसानों के हित में ये कानून लागू हुआ है। कुछ लोग इसको लेकर गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं, लेकिन मैंने गलतफहमियों का विरोध किया। जो कोरोना की टेस्टिंग ना करवाने की बात कह रहे कोरोना नहीं है, मैंने इन बातों का विरोध किया है। वही उन्होंने कहा है कि किसी शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने का अधिकार है। किसानों को कुछ गलत लगता है, कोई शंका है तो सरकार से उसका जवाब मांगना चाहिए और जवाब सुनना भी चाहिए। केवल प्रश्न करते रहने से समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक आप जवाब नहीं सुनेंगे। पलवल में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विभाग ने पौधारोपण अभियान शुरू किया। वन अधिकारी ने बताया कि अभियान के अंतर्गत मानसून सत्र में जिले के 16,41,000 पौधे लगाए गए। जिला वन अधिकारी ने बताया कि विभाग ने पौधारोपण के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। इस बार शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पौधे लगाए जाएंगे। तो वही विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बल्लभगढ़ के अंबेडकर चौक पर ट्रैफिक पुलिस में ताऊ रहे एसआई वीरेंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ पौधारोपण अभियान चलाया। तो वही वीरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस कमिश्नर के आदेश पर पूरे जिले में लगभग 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे और उनकी देखभाल का जिम्मा भी पुलिस का ही रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर फरीदाबाद में जेसी बॉस YMCA यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार ने पौधारोपण किया और एक पौधा एक संकल्प अभियान का शुभारंभ किया।
स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल सरकार की खामियां निकालते रहते हैं, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीन को बाजारों में बेचकर मुनाफा कमाने का काम चल रहा है। राहुल गांधी के सरकार पर दिए बयान को लेकर अनिल विज ने कहा है कि राहुल से ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो देश हित की कोई बात करेंगे। सरकार कोरोना से बहादुरी के साथ लड़ रही है, उनको इस बात की तकलीफ है। विधायक देवेंद्र बबली ने वीडियो जारी कर कहा है कि जिन्होंने 1 जून को जो मेरे साथ जो हुआ है और जिन लोगों ने किया है उसके लिए मैं उन लोगों को मैं माफ करता हूं। मेरे मुंह से जो शब्द निकले मैं उस पर खेद प्रकट करता हूं। वही विधायक देवेंद्र बबली के माफी मांगने पर राकेश टिकैत ने कहा है कि ठीक है, माफी मांग ली है। देवेंद्र बबली ने अपने बयान पर खेद जताया है। टोहाना सदर थाना में किसानों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक गिरफ्तार किसान को छोड़ा नहीं जाएगा तब तक वे नारेबाजी करते रहेंगे। किसान नेता योगेश यादव ने कहा है कि सरकार पूरी तरह से बौखला गई है। उन्होंने कहा है कि टोहाना में उनके 3 किसानों को गिरफ्तार किया गया, जल्दी सरकार उनको छोड़ दे। कृषि कानूनों के विरोध में इनेलो के लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया और कृषि कानूनों की पत्तियां जलाई गई। टोहाना में किसान नेताओं की गिरफ्तारी के आह्वान पर सीएम ने कहा है कि वो शांतिपूर्ण विरोध कर सकते हैं और अगर कानून व्यवस्था खराब करते हैं तो फिर सख्ती से निपटेंगे। ब्लैक फंगस को लेकर सीएम ने कहा है कि जिस गति से ये बीमारी बढ़ रही थी अब ये कंट्रोल में है। जो दवाइयों का संकट था वो भी अब कम हो गया। 8000 से के भी ज्यादा करीब इंजेक्शन मिल गए और आगे भी मिलते रहेंगे। तो वही कुलदीप शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा है कि सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता है। उनकी योग्यता को कम ना समझा जाए। वो दूरदृष्टि वाले व्यक्ति है, हर चीज का मूल्यांकन अच्छी तरह से करते हैं। गिरते भूजाल का संरक्षण करने के मकसद से प्रदेश सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को इस साल भी फसल विधिकरण योजना मेरा पानी मेरी विरासत को जारी रखने की स्वीकृति दी। योजना के तहत जो किसान धान की जगह बाकी वैकल्पिक फसलें जैसे मक्का, दलहन, मूंगफली, तिल आदि की बिजाई करेंगे, सरकार उसे प्रोत्साहन के तौर पर 7000 रुपए की राशि देगी। खंड कृषि अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत सभी वैकल्पिक फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदेगी और फसलों का बीमा विभाग करवाएगी, जिसके प्रीमियम की अदायगी भी सरकार करेगी। सिरसा के कृषि विभाग में जिले में ब्लॉकों को कृषि अधिकारियों की मीटिंग हुई है। मीटिंग में धान की रोपाई कम से कम करने पर चर्चा की गई। कृषि विभाग के उप निदेशक ने बताया कि सरकार के निर्देश के बाद मेरा पानी मेरी विरासत के तहत हरियाणा में धान की बजाय दूसरी फसल की बिजाई करने के लिए कृषि विभाग किसानों को जागरूक करेगा। एलानाबाद में राजस्थान की सीमा से सटे गांव में पानी की समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हैं। पानी पीने और सिंचाई पानी की समस्या को लेकर किसानों का धरना 7वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने नहर में मिट्टी डालकर नहर बंद करने का ऐलान किया है। तो वही विभाग के एसडीओ ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान जिद पर अड़े रहे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा है कि प्रदेश के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को WHO के मानकों के मुताबिक तैयार किया जाएगा। अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश में 30 या ज्यादा बिस्तरों वाले अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे ताकि जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन की कमी ना रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ई उपचार का विस्तार राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक किया जाएगा, जिसके डिजिटल डैशबोर्ड से सभी अस्पतालों की जानकारी मिल सकेगी। मरीजों की सुविधाओं के लिए अस्पतालों में कैटरिंग की सुविधा दिलवाई जाएगी। अनिल विज ने कहा है कि ई संजीवनी उपचार की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध करवाई जाएगी। 100 से ज्यादा बिस्तरों वाले अस्पतालों में टेस्टिंग लैब को अपग्रेड किया जाएगा। झज्जर में जिला मुख्यालय पर एसपी राजेश दुग्गल और बाकी अधिकारियों ने कोरोना काल में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी।
विभाग की तरफ से एसपी राजेश दुग्गल ने कहा है कि मौजूद पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को मास्क और सैनिटाइज बांटे गए। एसपी ने कहा है कि सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के साथ साथ अपने बचाव का भी ध्यान रखना चाहिए। गुरुग्राम के सेक्टर 12 में शिव अस्पताल पर मरीज के साथ बड़ी लापरवाही करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार के मुताबिक अस्पताल में महिला की डिलीवरी के दौरान उनके पेट में कॉटन छोड़ दी गई, जिसके चलते महिला की हालत धीरे धीरे इतनी बिगड़ गई कि उसके पेट में इंफेक्शन फैल गया। लगभग 6.5 महीने तक डॉक्टर के चक्कर लगाने के बाद भी पीड़ित परिवार के सामने सच्चाई नहीं आ पाई। पलवल में साइबर ठगों ने अलग अलग थाना क्षेत्र के अंतर्गत 19 लोगों के बैंक खातों से 9,82,440 रुपए निकाल लिए। डीएसपी ने कहा है कि पीड़ितों की शिकायत पर थानों में मामला दर्ज करा लिया गया है और मामलों की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जज्जर के गांव चांदोल के युवक को चोरी से मछली खाने का शौक महंगा पड़ गया। इसकी कीमत उसे जान देकर गंवानी पड़ी। आरोप है कि युवक और उसके साथी पर आधा दर्जन लाठी डंडों से लैस लोगों ने हमला कर दिया। युवक का साथी तो मौका देखकर भाग निकला, लेकिन युवक को पीट कर अधमरा कर दिया गया। रोहतक के बोरा गांव के पास मस्तनाथ नगर में महिला की बेरहमी से घर में तेज धार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश में जुटी। प्रॉपर्टी विवाद के चलते मृतक के पति की पहली पत्नी के बेटे पर हत्या का आरोप है। पुलिस का दावा है कि जल्द आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। कुरुक्षेत्र में पानीपत से चंडीगढ़ के बीच नेशनल हाईवे पर कई जगह स्पीडोमीटर कैमरे लगाए गए हैं। ओवर स्पीड बिना बेल्ट गाड़ी चलाने पर लोगों के घर चालान भेजा जाएगा। रेवाड़ी में लापरवाह कार चालक ने ट्रांसफार्मर में टक्कर मार दी, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर जिस पिलर पर लगा था वो टूट गया और ट्रांसफार्मर नीचे गिर गया। हादसा इतना खतरनाक था कि कुछ ही दूर पर लगा पिलर भी सामने की दुकान पर जा गिरा, जिसकी वजह से दुकानदार का काफी नुकसान हुआ। हादसे के बाद कई घंटों तक बिजली गुल रही। पंचकुला में सांसदों और विधायकों के आवास का घेराव करने जा रहे किसानों को पुलिस के साथ झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने माजरी चौक पर बैरिकेडिंग कर किसानों को रोका। बैरिकेडिंग तोड़कर जब किसान आगे बढ़े तो पुलिस ने हल्के बल का इस्तेमाल भी किया। कुरुक्षेत्र में किसानों ने संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया और तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। कहा कि जब तक कृषि कानूनों रद्द नहीं होंगे तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। नारनौद में जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम के आवास पर किसानों ने घेराव किया और तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। सोहाना में राशन नहीं देने पर डिपो होल्डर के खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं ने डिपो होल्डर पर आरोप लगाया कि वो राशन नहीं देता है और उन्हें धमकाकर भगा देता है। महिलाओं का कहना है कि डिपो होल्डर का रवैया मनमानीपूर्ण है, जो कभी भी गरीबों को पूरा राशन नहीं बांटता है और न ही कभी रसीद उपभोक्ताओं को देता है। करनाल में किसानों ने सरकार का पुतला फूंककर रोष जताया और शव यात्रा निकाली। किसानों ने 3 कृषि कानूनों की प्रतियां भी जलाई। रुतला के विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयन पाल रावत ने कहा है कि बीमारियों से बचने के लिए हमें जल्द से जल्द पौधे लगाने चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने पर्यावरण दिवस पर बरनाला रोड स्थित आवास पर पौधारोपण किया। उन्होंने कहा है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं हमें शुद्ध ऑक्सीजन की जरूरत है, इसीलिए लोगों को जल्द से जल्द ज्यादा पौधारोपण करना चाहिए। करनाल NDIR चौक के पास तेज रफ्तार 2 कारों में जोरदार टक्कर हो गई। कार चालक को फंसे हुए आसपास के लोगों ने निकाला और एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। अंबाला वासियों पर जब भी संकट आया है, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और मेयर शक्ति रानी शर्मा लोगों के साथ खड़ी दिखाई दी। मुश्किल घड़ी में हमेशा पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने लोगों की मदद की।
अंबाला में शहर और ग्रामीण इलाकों में लगातार पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सैनिटाइज करवाया ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। साथ ही लोगों को हैंड सैनिटाइजर, मास्क और कोरोना किट भी बांटे गए ताकि अंबाला वासी सुरक्षित रह सके और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की इस पहल से अंबाला वासी उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं। मिल्खा सिंह की बेटी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी हालत स्थिर है। डॉक्टर्स के मुताबिक ऑक्सीजन सपोर्ट पर है मिल्खा। कोविड अस्पताल में आईसीयू वार्ड में भर्ती है मिल्खा। सोनीपत में पुलिस ने 5 व्यक्तियों सहित एक महिला को गिरफ्तार किया। बुजुर्ग के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर बेरहमी से हत्या करने का पूरा मामला है। 3 जून की देर शाम को दिया गया था वारदात को अंजाम। आपको बता दें, गांव कलूपुर में आंधी में उपले उड़कर घर में गिरने का ये पूरा मामला है। उसके बाद ये विवाद हुआ। सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल होने पहुंचे एक युवक सिख का वीडियो वायरल हो रहा है। इस युवक की साइकिल पर खालिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ है। लोगों ने युवक से पूछताछ की लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब सामने नहीं आया। इस बारे में आंदोलन में शामिल बुजुर्ग से बात की गई तो पहले तो उन्होंने युवक को अपना साथी बताया, लेकिन जब युवक के खालिस्तान समर्थन होने की बात की गई तो उन्होंने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया। पलवल में साइबर क्राइम के जरिए जिले में अलग अलग थाना क्षेत्र के अंतर्गत 19 लोगों के बैंक खातों से 9,82,440 रुपए निकाले गए। पीड़ितों में 5 महिला भी शामिल है। पुलिस ने सभी पीड़ितों की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू की। सोनीपत जिले में कोविड-19 के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए पुलिस ने वाहन चालकों को रोककर आम जनता के साथ 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। सभी लोगों को ये समझाया कि ट्रैफिक नियमों का पालन करते रहे और नियमों का भी आवश्यक ध्यान रखें। सुरक्षा में ही बचाव है और जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। डॉक्टर ने बताया कि खासकर बच्चों के लिए अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जा रही है। बच्चों में अक्सर लक्षण नहीं दिखता है, ऐसे में अभिभावकों को जागरूक रहने की जरूरत है। पलवल में ठीक होने वाले लोगों को आ रही स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए नागरिक अस्पताल में उमंग ओपीडी चलाई जा रही है, जहां पैरामेडिकल की टीम लोगों की जांच कर रही है। सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में लगभग 10,000 के करीब लोग कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। ऐसे मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। पंचकुला में गांव बिल्ला में बिजली कनेक्शन के लिए जा रहे एक कर्मचारी की आंखों में लाल मिर्च डालकर 2,34,000 की लूट करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी अंबाला जिला निवासी है और इस लूट की वारदात में शामिल था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 4 दिन का पुलिस रिमांड लिया है ताकि इस लूट की घटना को अंजाम देने वाले अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सके। सोनीपत में डीएसपी रविंद्र सिंह के नेतृत्व में CIA 1 के ने डबल मर्डर के हत्या आरोपी और 50,000 के इनामी बदमाश समेत उसके साथी को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सराहना की है। पुतिन ने कहा है कि ये दोनों नेता आपसी मसलों को सुलझाने में सक्षम हैं और इनके बीच किसी तीसरे को हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं। माना जा रहा है कि पुतिन ने इस बयान के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की है कि भारत चीन के मसले में अमेरिका जैसे किसी देश को हस्तक्षेप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। दुनिया में जारी
कोरोना संक्रमण की कहर के बीच वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर भारत ने इसका कड़ा विरोध किया है। G7 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हुई बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन पासपोर्ट का विरोध किया। उन्होंने कहा है कि आबादी के हिसाब से वैक्सीन कवरेज अभी विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में कम है। इस तरह की पहल बहुत ज्यादा भेदभावपूर्ण साबित हो सकती है। दिल्ली सरकार अगले हफ्ते से अपनी महत्वाकांक्षी घर घर राशन योजना को लागू करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब इस पर ब्रेक लग गया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने इस योजना पर इसलिए रोक लगा दी है क्योंकि केजरीवाल सरकार ने इसके लिए उससे मंजूरी नहीं ली थी। सूत्रों के मुताबिक घर घर राशन योजना को अगले हफ्ते से लॉन्च करने की सारी तैयारियां की जा रही थी। इसके तहत 72 लाख लोगों को सस्ते दरों पर उनके घर पर ही राशन की डिलीवरी की जानी थी। देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते सरकार ने जीएसटी कलेक्शन में कमी आई है। इसकी बड़ी वजह पूरे महीने अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन का रहना है। हालांकि मई में भी सरकार की जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है। सरकार का ग्रॉस जीएसटी संग्रह मई 2021 में 1,02,709 करोड़ रुपए रहा। इसमें केंद्र जीएसटी की हिस्सेदारी 17,552 करोड़ रुपए, राज्यों का जीएसटी संग्रह 22,653 करोड़ रुपए और इंटीग्रेट जीएसटी संग्रह 53,199 करोड़ रहा। सरकार ने इंटीग्रेटेड जीएसटी कलेक्शन में आयात पर लगाने वाले जीएसटी की कमाई 26,002 करोड़ रुपए रही है। हालांकि सरकार ने कोविड-19 से जुड़ी विभिन्न राहत सामग्री पर इस अवधि में आईजीएसटी से छूट प्रदान की है। ब्लूटिक प्रकरण के बीच भारत सरकार ने नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए ट्विटर को नोटिस भेज दिया। इस नोटिस में सरकार ने ट्विटर को 2 टूक कहा कि वो 26 मई से सोशल मीडिया के लिए लागू की गई शर्तों का तुरंत पालन करें। रोहतक में शराब की बोतल सिर में मारकर पूर्व सैनिक की हत्या कर दी गई। होटल के कमरे में बेड के नीचे पूर्व सैनिक का शव मिला। मृतक महम का रहने वाला है। बिजली विभाग में क्लर्क के पद पर कार्यरत है और अपने दोस्त के साथ होटल में रुका था। मृतक के दोस्त पर ही हत्या का शक जताया जा रहा है। आरोपी ने होटल से बाहर जाकर होटल मालिक को फोन कर झगड़ा होने की जानकारी दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। एक दिन की राहत के बाद फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डीजल का रेट 29 पैसे प्रति लीटर जबकि पेट्रोल का दाम 27 पैसे प्रति लीटर रहा। दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल 95 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। जबकि मुंबई में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए के पार हो गई।